देखिए, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सरकार अपने 22 साल के जो वादे हैं उस पर खरे नहीं उतर पाई। आज भी किसानों को खाद नहीं मिलती, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, आकांक्षी नाम दे दिया बेरोजगार युवाओं को। यही स्थिति दलित आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही, अत्याचार हो रहे उन पे। तो भारतीय जनता पार्टी से 27% आरक्षण की बात है, चार मुख्यमंत्री दे दिए इन्होंने ओबीसी की, पिछड़ों के, लेकिन 27% आरक्षण नहीं। आज भी ओबीसी के पीएससी के होल्ड है उनके रिजल्ट्स। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ वादों की पार्टी है, जुमलेबाजों की बात करती। ये 5 साल के अंदर एक बार लाभ पहुंचाने की बात करते, लाडली भेजना, लेकिन 5 साल आप भूल जाते हो। क्या 5 साल में एक बार लाडली बहना को अगर 1500 दे दिए, 2000 दे दिए, 4000 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 5 साल आप आपके हिसाब से चलाओगे? जनता का जो पैसा है, टैक्स है, उसका दुरुपयोग हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया। तो मैं समझता हूं कि ये सब बातें हैं और कहीं ना कहीं इनसे जनता दूर होती जा रही। यही स्थिति आपने देखा है कि बिहार में हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाया भाजपा के। क्या एक तीसरी पार्टी जो आज खड़ी हो, तो मैं समझता हूं कि एक देश हो, प्रदेश हो, एक बदलाव की सोच रख रहा है, और ये बदलाव की सोच आपने जंतर मंतर पे देखी। और लेकिन जिस प्रकार से उसको उन पे केस दर्ज किए जा रहे, युवाओं पे, देश पे, किस प्रकार से उनको दबाया जा रहा, कैसे घर पे पुलिस भेजी जा रही, क्या आप माफी मांगे, अगर नहीं माफी मांगी तो हम आप पे केस दर्ज करें, इस प्रकार से उनके वीडियो वायरल किए जा रहे। मैं समझता हूं कि युवाओं को आप दबा नहीं सकते हो। आप जितना दबाओगे उतनी ये चिंगारी आग बनेगी, और ये आग कब मैं समझता हूं कि इस नाजीवादी हिटलर शाही पार्टी को खत्म करेगी, ये यूथ देश का खत्म करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष जब भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बाहर होती है। आज भी मैं कहना चाहता हूं, जिस पर विश्वास भी करता हूं, कि ये लोग ईवीएम में गड़बड़ियां करते हैं। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में आपने देखा, पूरी ईवीएम वहां पे जला दी गई, क्या तो तमाम इस प्रकार की एसआईआर में गड़बड़ियां करते। क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होना चाहिए? जो वोट देता है, अगर 18 साल का राजीव गांधी जी ने वोट का अधिकार दिया, तो उस युवा को नहीं मालूम होना चाहिए मेरा वोट कहां जा रहा? तो ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जेनजीज को, कि आपको इस लड़ाई के अंदर परीक्षा के साथ, अगर आपको इस देश को, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो आपका वोट का अधिकार आपको पता होना चाहिए कि हमारा वोट कहां जा रहा है। ईवीएम बंद होना चाहिए। जब विश्व में कई देशों में बंद हो गई, अमेरिका सरी के बड़े देशों में, तो हम क्यों नहीं बंद कर सकते? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो छोटे मुख्यमंत्री बनाती, पर्ची छाप, इसीलिए बना रही है। इनको मालूम है कि चुनाव सिस्टम कैसे हमको चुनाव जीतना। इन्हें उपचुनाव से फर्क नहीं पड़ता, इनको मेन चुनाव से। तो मैं समझता हूं ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको हर मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा।